ऐसा लगने लगा है कि नगर निगम में महापौर सभापति और महापौर परिषद के सदस्यों के बीच अनबन बढ़ सी गई है। कभी सभापति अजय सिंह नरूका अपने पद प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर कामों को रोकते हैं, तो कभी महापौर परिषद के सदस्य दिलीप शर्मा सभापति को नियम कायदे सिखाने की बात करते हैं। दोनों ही एक ही विधानसभा क्षेत्र में आने वाले वार्डों से पार्षद हैं, लेकिन इन दिनों दोनों ही नेताओं की आपस में पटसी नहीं रही। डीजीआर न्यूज के खास बातचीत में दोनों ही नेताओं ने अपनी बात रखी। दिलीप शर्मा ने ये कहा कि सभापति अपने वार्ड में काम करवा ले, फिर शहर के बारे में सोचे, तो सभापति ने कहा कि शहर हित में निर्णय लिया जाएगा। नगर निगम के परिषद सम्मेलन को लेकर कभी विपक्ष सवाल उठाता है तो कभी एमआईसी सदस्य कहते हैं कि सभापति उनके कामों को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, पेंडिंग कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं निगम सभापति अजय सिंह नरूका जी। हम उनसे जानेंगे आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। कभी महापौर नाराज हो जाती हैं, कभी एमआईसी सदस्य नाराज हो जाते हैं, वहीं विपक्ष भी हमला करता है। हाल ही में दिलीप शर्मा जी ने एक चिट्ठी लिखी आपको, अब उन्होंने कहा कि जो पार्किंग मेरे क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए था उसकी फाइल को आपने स्वीकृति नहीं दी है। क्या है पूरा मामला? देखिए, किसी के क्षेत्र विशेष का मामला नहीं है, ये पूरे इंदौर शहर का मामला है। और जब कोई पॉलिसी बनाते हैं तो पूरे शहर को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है। उसकी आज 26 लाख जो जनता है, उन जनता के हित को और भविष्य की आने वाली जो हमारा शहर जो हम आने वाली पीढ़ी को सौंपने वाले, उन सबको ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, एमआईसी ने प्रस्ताव पारित किया और उसके साथ में परिषद के पास में भी प्रस्ताव आया। परिषद में रूबीना जी ने भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था, तो ये मेरे भी कुछ उसके अंदर क्यूरीज थी। उन ऑब्जेक्शनों को लेकर जब तक दूर नहीं होगा, पूरे शहर के लेकर पार्किंग को लेकर एक पूरी पॉलिसी नहीं बनेगी, जब तक हम इस तरीके का निर्णय लेने में थोड़ा सा हमको संकोच है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि एमआईसी में ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो शहर हित में नहीं होते हैं, पार्षद आपत्ति लेते हैं? आप भी बता रहे हैं आपकी भी क्यूरीज थी। नहीं, ऐसा नहीं है। एमआईसी में जो निर्णय लिया था, मैं एमआईसी के निर्णय को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि कई बार कोई चीज़ को संज्ञान में अगर लाया जाना चाहिए तो निश्चित रूप से शहर हित सर्वोपरि है। एमआईसी उससे बड़ी नहीं है, परिषद उससे बड़ी नहीं है, शहर सबसे बड़ा है और शहर की जनता का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। ये पार्किंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कल परिषद के अंदर इसके ऊपर बाकायदा मैं चर्चा कराऊंगा और उसके ऊपर निर्णय लेंगे। नीतिगत निर्णय करना है, नीतिगत निर्णय लेना है। परिषद सम्मेलन में लेकर हमेशा आवाज़ उठती रहती कि समय पर नहीं होता है, कोर्ट में जाना पड़ा, उसके बाद भी 28 को होने वाला परिषद सम्मेलन भी पोस्टपोन कर दिया गया। देखिए, ये महापौर जी का विषय है परिषद को बुलाने का। मेरे पास में तो अगर 2/3 पार्षद लिख के देते हैं तब मेरे पास में वो अधिकार रहता है कि मैं परिषद को बुलाऊं। उससे पहले का अधिकार महापौर जी का है, महापौर जी का। निगम बजट को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने उन्हें अभी तक पारित नहीं किया है, जबकि वहाँ पर परिषद में इसका फैसला हो चुका था। मैं फिर वो चीज़ दोहराना चाहूँगा कि शहर हित का मुद्दा पहले है, उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो महापौर जी के संज्ञान में लाई गई। माननीय महापौर जी ने उसको स्वीकार करा, क्योंकि वो बहुत सहृदयी हैं, संवेदनशील है। उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार करा और उसके अंदर थोड़ी सी देर जरूर हुई है, लेकिन इससे जनता के कार्य, जनहित के कोई भी कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। इस चीज़ को मैंने पहले से सुनिश्चित कर लिया था। क्या लगता है आपको, महापौर, सभापति और एमआईसी सदस्यों के बीच में कुछ रस्साकशी चल रही है? ऐसा लग रहा है कि अब तालमेल वैसा नहीं रहा जैसी शुरुआत में था। अब 3.5 पौने 4 साल हो चुके हैं। ऐसे में तमाम तरह की बातें उभर कर सामने आ रही हैं। कभी एमआईसी सदस्य नाराज़ हो जाते हैं, कभी महापौर जी आपसे संतुष्ट नहीं होती है। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, थोड़ा सा व्यवस्था की भी त्रुटि है। जो नियम हमारे बने हैं, इस नियमों में भी कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि हम सब पहले एक साथ बैठ सकें। अभी इसमें महापौर परिषद और सभापति, इन दोनों के बीच की दूरी है। कई चीज़ें ऐसी होती है, मैं चूँकि मेरे अनुभव और उनके आधार के ऊपर अगर जनहित का कोई मुद्दा मैं लेकर आऊँ तो वो मैं उसके बाद ही लेकर आ सकता हूँ। विषय अगर मेरे को पहले मालूम पड़े तो उस चीज़ पे मैं संज्ञान में लेकर आ सकता हूँ। अभी मेरी और महापौर जी की सहमति बनी है इस बीच में कि हम कभी भी जब भी एमआईसी या कुछ ऐसा विषय आता है तो उससे पहले वो हमारे संज्ञान में ला देंगे। तो आने वाले समय में हम देखें कि इस तरह के कोई वाद विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होगी, चिट्ठियाँ नहीं लिखी जाएंगी, महापौर जी से सामंजस्य बिठाया जाएगा। देखिए, मैं फिर आपको बता दूँ, किसी भी प्रकार का ये वाद विवाद नहीं है। ये सीधा जो प्रश्न है, शहर हित से जनहित से जुड़ा हुआ, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मेरी जो राजनीति है वो इसी के ऊपर आधारित है। मैंने कभी इसको पेशा और न कभी पैशन के रूप में लिया है। मेरा जो है पूरा जनता के लिए मैं आया हूँ, जनता के ही लिए मैं लड़ूंगा और मैं खुद जनता हूँ। धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे निगम सभापति अजय सिंह नरूका। उन्होंने बताया कि एमआईसी सदस्य ने जो पत्र लिखा है उसको लेकर भी आपत्ति आई थी और शहर हित में काम किया जाएगा। जहां तक कि महापौर, एमआईसी सदस्य और सभापति के बीच की दूरियां और उनमें होने वाले वाद विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि एक व्यवस्था की ज़रूरत है, जो व्यवस्था बनाई जा रही है। महापौर, सभापति के बीच में जो दूरियाँ हैं उन्हें ख़त्म किया जा रहा है।
कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ अरशद खान, DJ9 न्यूज़, इंदौर। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अजय सिंह नरूका कहते हैं कि नियम में नहीं आता, इसके चलते अब तक के दिलीप शर्मा जो MIC सदस्य हैं उनके पत्र पर विचार नहीं किया गया। क्या कहते हैं दिलीप शर्मा जी उस पार्किंग को लेकर जो वो बनवाना चाहते हैं अपने वार्ड में? क्या है पूरा मामला? हमने सभापति जी से बात की तो उन्होंने कहा जनहित का मामला है, सहमति होना चाहिए, और भी बहुत सारे मामले हैं। पूरे शहर की पार्किंग समस्या को लेकर कवायदें की जा रही हैं, नियम बनाए जा रहे हैं, फार्मूला तैयार किया जा रहा है। ऐसे में आपके वार्ड में पार्किंग कैसे बना दिया जाए? देखिए, मैं सभापति जी को पहले तो ये याद दिला दूं कि शायद उन्हें नहीं मालूम कि नियम क्या है। नियम ये कहता है कि जब परिषद होती है तो उसमें चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, 85 पार्षद वहाँ उपस्थित रहते हैं। 85 पार्षदों को इस शहर की जनता ने चुना है। वो हर वार्ड का प्रथम नागरिक होता है पार्षद, और जनता ने जब उनको चुनती है तो यह सोच के चुनती है कि वो हमारा नेतृत्व वहाँ करेंगे। तो 85 पार्षद इस शहर का नेतृत्व कर रहे हैं। परिषद में जब ये विषय आया, मेयर इन काउंसिलिंग ने कर दिया, माननीय महापौर जी इस पर सहमत होगी, कमिश्नर सहमत हो गए। उसके बाद MIC में आया। MIC में आने के बाद उस पर माननीय महापौर जी ने प्रस्ताव किया। और एक और आपको चीज़ बता दूं कि बजट भाषण महापौर जी का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अपने बजट भाषण में बोला कि हम गेटर क्लास रोड पर पार्किंग बनाएंगे। वो अपने आप में एक प्रस्ताव होता है। जब प्रस्ताव हो गया पिछली परिषद के एजेंडे में भी है वो, पर सभापति जी ने उस फाइल को, मेरा तो उनसे इतना सा पूछना है कि ये शहर की जनता की तरफ से मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये अधिकार क्या इस शहर की जनता ने दिया कि आप किसी भी फाइल को 3-3 महीने तक पेंडिंग रखें? अगर आपको शहर हित की इतनी ही चिंता थी तो क्यों नहीं आपने उस दिन बहस कराई? उसी दिन करा लेना थी। इतनी चिंता थी तो बाद में आप मैंने पत्र लिखे उनको, मुझे पत्र पे जवाब दे देते, माननीय महापौर जी से बोलते, फिर से MIC को या पार्षदों के साथ बैठ के उसका निर्णय। उन्होंने कोई पहल नहीं की, 3 महीने तक उस फाइल को दबा के रखा। मुझे लगता है उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें। जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी में लगातार इस तरह की बातें सामने आती जा रही हैं? कभी अखबारों में छपती हैं ऐसी बातें, तो कभी आपके द्वारा चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, महापौर से भी कहीं ना कहीं आपका कभी कभी 1-to-1 हो जाता है कई मुद्दों को लेकर। देखिए, हम महापौर चूँकि प्रथम नागरिक है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, चूँकि हमारी पार्टी की भी हैं और मुझसे बड़ी हैं, और एक महिला होने के नाते पूरा शहर उनका सम्मान करता है और हम सब भी करते हैं। जब भी लड़ाई होती है तो कभी हमारी मेयर से नहीं होती है। मैं आपको ये बता दूं, सैद्धांतिक हमारे अधिकारियों से झगड़ा रहता है किसी न किसी विषय को लेके, और हम महापौर जी के संज्ञान में लाते हैं। मैंने महापौर के खिलाफ कभी कोई पत्र नहीं लिखा। मैंने जब भी कोई पत्र लिखा, माननीय महापौर जी से आग्रह और निवेदन करके लिखा कि ये अधिकारी ऐसी काम कर रहे हैं जिससे कि जनता, देखिए हमें जनता ने चुना है। जब भी किसी भी जनप्रतिनिधि को अपनी बात सही समय पे अपने बड़े नेताओं के सामने रखना चाहिए। माननीय महापौर जी हमारे कप्तान हैं, तो उनके सामने मैंने पत्र के माध्यम से अपनी बात रखी। कभी व्यक्तिगत मिलकर भी रखता हूँ, व्यक्तिगत मेरा उनसे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी समन्वय की बात आती है हम सब लोग बैठते हैं, बात करते हैं, और शहर हित के कामों के लिए हमेशा उनके साथ रहते हैं। आप महापौर जी के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पत्र लिखना पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं समन्वय की कमी है और आपसी बातचीत की कमी है, जिसके चलते पत्राचार किया जाता है। सभापति से भी आपको पत्राचार करना पड़ रहा है। सीधे तौर पर जाकर आपने कभी उनसे बात की? देखिए, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि पहले मैंने उनको एक पत्र लिखा था, फिर उन्होंने बोला, मैंने उनको कम से कम 10 बार फ़ोन लगाया। जब उन्होंने मुझे एक बार समय दिया माननीय सभापति जी ने मिलने का, मैं व्यक्तिगत उनके चैम्बर में गया। जब मैं उनके चैम्बर में बैठा था उस समय हमारे सम्माननीय MIC मेंबर संतोष गौर जी और हमारे बलराम वर्मा जी भी उसी समय आ गए, और मैं माननीय सभापति जी से कई बार मैंने उस समय आग्रह किया कि सभापति जी, जो परिषद में प्रस्ताव हो जाता है वो अपने आप में आपको सिर्फ दस्तखत करना है और ताकि इसके टेंडर जारी हो जाए। देखिए, शहर की बहुत बड़ी समस्या है पार्किंग। हमने बहुत सारी पार्किंगें बनाई है। आज सुभाष चौक पे अपने बजाज खाना चौक हुआ, आप यहाँ देख लीजिए जवाहर मार्ग पे हमने प्रेसम टाकी वाले पे वहाँ पार्किंग बनाई है। ऐसी अपने साई जी के पास आगे वहाँ पार्किंग बनाई है। हमने रघुनाथ पंप जो है उसके वहाँ पार्किंग, ऐसी शहर में अनेक पार्किंगें हमने बनाई है। ये शहर की पहली पार्किंग हम लोग बना रहे थे, मैकेनिकल पार्किंग। देखिए, इससे पूरे क्षेत्र को सुविधा मिलती। वहाँ आज भी लोग, वो शहर की सबसे आदर्श रोड हम बना रहे हैं, जिस पे करीब नगर निगम 6 से 7 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। पार्किंग की व्यवस्था करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ लोगों ने अपने जो उन्होंने जब भी कई मकान बने या कई माल बने तो कई जगह पार्किंगों में मैं मानता हूँ कि इंक्रोचमेंट, जो कि आदालत का प्रभारी भी हूँ, पर इस शहर की जनता को सुविधा देने का अधिकार कॉरपोरेशन का होता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, माननीय मोदी जी ने भी अभी अमृत योजना में सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी चीज़ पे दिया तो उन्हें ट्रैफिक पे दिया है, और सबसे ज़्यादा उन्होंने अमृत योजना में फंडिंग ही ट्रैफिक पे की है। सबकी चिंता है। अब आपको लगता नहीं ऐसा कि इतना विवाद हो जाने के बाद अब इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर पाएंगे सभापति और वहाँ पर पार्किंग बन जाएगी? देखिए, सभापति जी से मैं यही आग्रह करूंगा, वो शहर के सभापति हैं, हमारे भी सभापति हैं, उनका सम्मान है सभापति होने के नाते। पर जब मैं व्यक्तिगत उनसे मिला तो उन्हें उसी समय उस पर साइन करना चाहिए थी, क्योंकि मैं भी, वो भी 2 बार के पार्षद हैं, मैं भी 2 बार का पार्षद हूँ, हम साथ में राजनीति कर रहे हैं। उनका सम्मान करते हैं क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन उनको इतना जरूर समझना चाहिए कि शहर हित के मुद्दों पे कभी नहीं रोकना चाहिए। मैं आज भी आग्रह करता हूं, मैंने पत्र में उनके खिलाफ कुछ नहीं लिखा, मैंने इस पत्र में उनको नियमों का हवाला दिया है कि हमारा नगर निगम एक्ट ये कहता है कि आपको फाइल रोकने का अधिकार तो मुझे भी नहीं है, माननीय महापौर जी को भी नहीं है, माननीय सभापति जी को भी नहीं है, और कमिश्नर को भी नहीं है। आप उस पर नेगेटिव लिखो चाहे पॉजिटिव लिखो, पर निर्णय करने का अधिकार है। आप निर्णय करिए ना, आपको नेगेटिव लिखना, आप नेगेटिव लिख के भेजिए, आप लिख के भेजिए कि साहब इस पर फिर से अगली परिषद में रखना चाहिए, इस पर फिर से बात होना चाहिए, आप कुछ तो लिखिए। उनका मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि उनका अपना सोच क्या है, पर मैं इतना बोलूँगा उनको कि वो अपने वार्ड की चिंता करें। उनके वार्ड की हालत क्या हो रही है, वो शहर की बात करते हैं, मेरे वार्ड में इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर उनको इतनी चिंता है तो वो बस्ती क्षेत्र से पार्षद भी हैं, उनके क्षेत्र में विनोबा नगर था जहां पहले मैं पार्षद था, उसकी इतनी दाहिनी स्थिति हो रही है कि वो बच्चों को स्कूल की सुविधा नहीं दे पाए अभी तक। जिस स्कूल पे माननीय मोगे जी ने 1.25 करोड़ रुपए उस परिषद ने सेंक्शन किए थे, मैं MIC मेंबर था उस समय, जितना काम मैं करा के आया था उतना ही हुआ है, उसके आगे वो काम नहीं करा पाए। एक खदान के लिए हमने 1.25 करोड़ रुपए सेंक्शन किए थे माननीय मोगे जी ने। मैंने खेल का मैदान वो बच्चों के लिए हम लोग बना रहे थे वहाँ पे, उस पर वो कोई काम नहीं कर पाए। वो किस विकास की बात करते हैं, वो अपने वार्ड में विकास नहीं कर पा रहे, उनके क्षेत्र की जनता त्राहे त्राहे कर रही है। अब पर चूँकि अब ठीक है वो सभापति हैं, पूरे शहर की चिंता करना उनका अधिकार है, पर मैं भी MIC मेंबर हूँ, मुझे भी जनता ने चुना है और शहर की चिंता करना, और चूंकि ये तो मेरा विभाग है नगर निगम में यातायात परिवहन, तो जहाँ पार्किंग की और इसी कोई भी शहर में तकलीफ आएगी हम बनाएंगे। अगर वो इसको नहीं करेंगे तो कोई नया रास्ता निकालेंगे, पर हम वहाँ पार्किंग जरूर बनाएंगे। हमें बता रहे थे दिलीप शर्मा जो MIC मेंबर हैं, उन्होंने जिस तरह का वाद विवाद चल रहा है इस वक्त सभापति और MIC सदस्य दिलीप शर्मा के बीच, वो यही है कि पार्किंग बनाई जाए। वहीं सभापति ने लंबे समय तक फाइल अपने पास ही रखी, आगे नहीं बढ़ाया। दिलीप शर्मा जी का ये भी कहना है कि कुछ भी लिखें, फाइल को आगे बढ़ाएं। उन्होंने एक संकल्प लिया है कि पार्किंग तो वहाँ पर बनकर रहेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा कि सभापति अजय सिंह नरूका और MIC सदस्य दिलीप शर्मा का ये विवाद कितना गहराता है या कितनी जल्दी सुलझता है। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ अरशद खान, DGNR न्यूज़, इंदौर।